मध्य प्रदेश में चुनाव 2.5 साल बाद होंगे, लेकिन चुनाव का जो लॉन्च पैड है वो आज ही तैयार हो गया। धार की भोजशाला के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, अगली सुनवाई की डेट निर्धारित की और एक अंतरिम व्यवस्था भी दी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर जो होगा सो होगा, लेकिन इस केस में कांग्रेस सांसद और मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने जो दलीलें दी वो सबसे बड़ी खबर बनेंगी। भोजशाला नई प्रयोगशाला कैसे बन रही है, अगले फ्राइडे को ऐसा क्या होगा जिसका असर आने वाले 6 महीने तक दिखेगा, इस रिपोर्ट में समझिए। धार की भोजशाला में हिंदू मां वाग्देवी की पूजा करते हैं। अब इसी भोजशाला के बाहर मुसलमान जुमे की नमाज अदा करेंगे। हिंदुओं को पूजा का अधिकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिया था। जुमे की नमाज के लिए मुसलमानों को 2-2 घंटे की मोहलत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। मुसलमानों को नमाज कराने के लिए भोजशाला के पास जमीन का इंतजाम मध्य प्रदेश सरकार को करना होगा। क्या भोजशाला अयोध्या से आगे की प्रयोगशाला है? बहुत से लोग कहने लगे हैं कि यहां से 28 का एमपी चुनाव लॉन्च हो गया है और बीजेपी को जो लॉन्च पैड चाहिए था वो कांग्रेस ने थाली में सजा कर दे दिया है। क्या कांग्रेस ने वही गलती कर दी है जो उसने अयोध्या के राम मंदिर केस में की थी? भोजशाला केस में ऐसा क्या हुआ कि राम मंदिर केस का जिक्र होने लगा है? ध्यान लगाकर देखेंगे और कान लगाकर सुनेंगे तो पूरा समझ में आएगा। ये अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील हैं। सिंघवी कांग्रेस के नेता भी हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। कांग्रेस का नेहरू गांधी परिवार जब जब कानूनी संकट में पड़ता है तब तब अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में संकट मोचक बनते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने नेशनल हेराल्ड केस और वीर सावरकर केस जैसे मामलों में राहुल गांधी को जेल जाने से बचाया है। वही अभिषेक मनु सिंघवी भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए और मुस्लिम पक्ष की ओर से दलीलें दी। अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, हो सकता है वहां कभी मंदिर रहा हो, मैं नहीं कहता कि वहां मंदिर ही था, मगर ऐसा हो सकता है। लेकिन भोजशाला में करीब 700 सालों से नमाज होती रही है और अंग्रेजों के समय के दस्तावेज में भी इसका जिक्र है। भोजशाला में नमाज के साथ बसंत पंचमी और मंगलवार की पूजा होना धार्मिक सौहार्द का अच्छा उदाहरण था और इस व्यवस्था को नहीं बदला जाना चाहिए था। धार की भोजशाला हिंदू मंदिर है। 15 मई को ऐसा फैसला सुनाते वक्त मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अयोध्या के राम मंदिर केस का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर भी आपत्ति की। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, राम मंदिर केस अपवाद था। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि राम मंदिर का मुकदमा अपवाद है और इसे किसी दूसरे केस पर लागू नहीं किया जाएगा। अगर हर केस में आंख के बदले आंख का कानून लागू किया गया तो कुछ नहीं बचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के दलीलों को नहीं माना और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि मुस्लिम पक्ष को भोजशाला के पास किसी खाली जमीन में नमाज पढ़ने का टेम्परेरी अधिकार मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने केवल हाई कोर्ट के आदेश का निरीक्षण किया है और हाई कोर्ट का आदेश जो हुआ था कि भोजशाला माँ का मंदिर है, घोषित किया है उसको, और तभी से यहाँ पूजक पाठन चल रहा है। तो यह निर्णय जो हुआ था हाई कोर्ट का, ये जो सर्वे के दौरान 91 प्रतिमाएं निकली थी, 1600 अवशेष जो सनातन धर्म की निकले थे उसके आधार पर हुआ था। तो यह निर्णय ठीक है, अभी जो राहत दी है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी उसका स्वागत है, लेकिन निश्चित ही जब इसके निर्णायक भूमिका में आएंगे तो पूरा क्षेत्र माँ का मंदिर है और भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। भोजशाला केस में मुस्लिम पक्ष की ओर से कोर्ट में खड़े होने वाले अभिषेक मनु सिंघवी अकेले कांग्रेसी वकील नहीं है। इसी केस में कांग्रेस के सलमान खुर्शीद भी कोर्ट में दलीलें रख चुके हैं। सलमान खुर्शीद ने हाई कोर्ट में मुस्लिम पक्ष का मुकदमा लड़ा था और हार गए थे। राम मंदिर केस में भगवा ब्रिगेड आज भी कांग्रेस पर यह तोहमत मढ़ती है कि उसके वकीलों ने मुसलमानों की ओर से मुकदमा लड़ा, जबकि बीजेपी के वकीलों ने हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ा। राम मंदिर के अलावा कुछ और बड़े मुकदमे हैं जहां ये डिवीजन दिखता है।
राम मंदिर केस में कांग्रेस के दो बड़े नेताओं कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद ने मुस्लिम पक्ष का मुकदमा लड़ा था। वक्फ बोर्ड केस में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और सलमान खुर्शीद, इन तीनों ने मुस्लिम पक्ष की पैरवी की थी। 3 तलाक केस में कपिल सिब्बल मुस्लिम पक्ष के वकील थे और सलमान खुर्शीद एमिकस क्यूरी के रोल में थे। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से जुड़े राम सेतु केस में कांग्रेस के पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने हिंदू आस्था के खिलाफ कोर्ट में दलीलें रखी थी। कोर्ट में कांग्रेस जो गलती कर जाती है उसका नतीजा चुनाव में दिखता है। ऐसा ही एक केस था राम सेतु का। 2007 में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ने राम सेतु के बारे में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी, जिस केस में पी चिदम्बरम और कपिल सिब्बल जैसे नामी वकील और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उस समय की सरकार का पक्ष रख रहे थे, उसमें कांग्रेस ने ब्लंडर किया था। सरकार के एफिडेविट में कहा गया था, भगवान राम काल्पनिक हैं, राम रावण युद्ध हुआ ही नहीं, सीता का अपहरण हुआ ही नहीं, राम कभी लंका गए ही नहीं और राम की वानर सेना ने राम सेतु बनाया ही नहीं। इसलिए तरक्की का रास्ता बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ने में कोई हर्जा नहीं है। देश भर में विरोध हुआ तो मनमोहन सिंह सरकार को एफिडेविट वापस लेना पड़ा, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी को हमेशा हमेशा के लिए एक मुद्दा दे दिया। बीजेपी आज भी उस मुद्दे को भुनाती है। देश की इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। आज पूरा देश भव्य राम मंदिर में विराजे राम लला के दर्शन कर रहा है। और तो और कांग्रेस के लोग, जो लोग हमारे भगवान राम को काल्पनिक बताते थे, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के रामनाथपुरम के धनुषकोडी जाकर राम सेतु को प्रणाम करते हैं तो उनका हिंदू वोट बढ़ता है। इन तस्वीरों को देखकर सनातनी वोटर खुश होता है, उसे मोदी अपने से लगते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मोदी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वो भी कांग्रेस और सपा की पुरानी गलतियों को याद दिलाने में कभी पीछे नहीं रहते। जो लोग आकर के आज ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे ही ज्यादा राम भक्त हैं, वे राम भक्त कभी नहीं थे, आगे भी नहीं होंगे, वैसे ही वे लोग हैं जैसे कभी कालनेमी ढोंग करता था कहीं बैठ करके। राम मंदिर के काज में कांग्रेस का इतिहास दागदार है। कांग्रेस से जुड़े वकीलों ने राम मंदिर में रोड़ा अटकाने की कोशिश की थी। राम मंदिर आंदोलन को लेकर समाजवादी पार्टी पर भी काला धब्बा है। 1990 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थीं। अगर अतीत के ये चैप्टर ना होते तो कांग्रेस और सपा को लेकर हिंदू वोटर का अप्रोच अलग होता और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद लोगों को सपा और कांग्रेस की बात पर भी थोड़ा यकीन होता। लेकिन दाग इतने गहरे हैं कि कोई सियासी साबुन उसे धो नहीं पा रहा। लखनऊ में अब भी रह रहकर पोस्टर लग जाते हैं। राम मंदिर को लेकर कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब समाजवादी पार्टी के पास है ही नहीं। उन्होंने राम मंदिर के लिए क्या किया? जिस भगवान श्री राम को उन्होंने काल्पनिक करार कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जिन भगवान राम को उन्होंने अस्तित्व ही नहीं है ऐसा कह दिया, राम सेतु का विरोध जिन्होंने किया, जय श्री राम कहने वालों को हरामखोर जिन्होंने कहा, और जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर लाठियां और गोलियां चलाई, उन लोगों को इस बारे में बोलने का नैतिक अधिकार बिल्कुल नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अलायंस पार्टनर है। ठाकरे की हिंदुत्व वाली जमीन पर अब बीजेपी और शिंदे की सेना का कब्जा है। अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए शिवसेना यूबीटी राम भरोसे है।
शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम कर हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। ठाकरे ने इसे राम रक्षा आंदोलन नाम दिया है। अजय विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। 18 जुलाई को उद्धव ठाकरे नागपुर आकर राम रक्षा आंदोलन करने वाले हैं। नागपुर यानी संघ मुख्यालय का शहर। राम मंदिर की जो लूट हो गई, हो रही है और होने वाली है, उस बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए हमारा ये राम रक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ 18 तारीख को उद्धव ठाकरे जी, शिवसेना पार्टी चीफ, यहाँ आएंगे और पूरे विदर्भ से कार्यकर्ता आएंगे। हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं। हम देवेंद्र जी को भी निमंत्रण देंगे। हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी जो पदाधिकारी है, हम उनसे भी बात करेंगे। नागपुर में राम रक्षा प्रोग्राम करके ठाकरे हेडलाइन में रहना चाहते हैं। उनको चैलेंज दिया है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने। हमारे देश का दुर्दैव ये है कि बात चाहे मंदिर की हो, चाहे खेल की हो, चाहे और किसी भी क्षेत्र की हो, उसको राजनीति में घसीट लिया जाता है और उसको राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अब ये तो मामला ऐसा है कि इसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए लोग चारों ओर से प्रयास करेंगे, अपने अपने पिल्लों को छोड़ेंगे, उनके द्वारा कुछ बुलवाएंगे, एक इकोसिस्टम तैयार करेंगे और जनमानस को प्रभावित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। वही चल रहा है। तो मैं भगवान की कृपा मानता हूं कि उनको राम रक्षा ये शब्द तो भी याद आया। मैं इतना ही परामर्श दूंगा कि भैया राम रक्षा एक बार कंठस्थ कर लो, शुद्ध बोल करके दिखाओ और बाद में निश्चित रूप से इस प्रकार का कोई भी आंदोलन करना है तो करो। हम भी आकर के आपको शुभकामना देंगे। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के घर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लवकुश मिश्रा के घर को सीज करने का नोटिस दिया है। अयोध्या के शहादतगंज इलाके में लवकुश मिश्रा चोरी के पैसे से यह 3 मंजिला घर बनवा रहा था। मकान की जमीन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम से है, इसलिए नोटिस सुप्रिया मिश्रा के नाम से ही जारी किया गया है। अयोध्या में आज पुलिस को चढ़ावा चोरी के 2 आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस कस्टडी भी मिल गई है। पुलिस कल सुबह दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर दिन भर पूछताछ करेगी। सुभाष श्रीवास्तव काउंटिंग सेंटर में एसबीआई का गिनती प्रभारी था। सीसीटीवी फुटेज में कई बार सुभाष श्रीवास्तव की मौजूदगी में भी चढ़ावे की चोरी होती देखी गई है। इसलिए पुलिस रमाशंकर मिश्रा के साथ सुभाष श्रीवास्तव को भी रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। इस बीच राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रेजरर गोविंद देव गिरी ने चढ़ावा चोरी को लेकर एक नई रकम बताई है, 3 करोड़। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा है कि उनका अनुमान है कि 3 करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई है। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट और अब तक की पुलिस जांच में करीब 80 लाख रुपए की चढ़ावा चोरी की बात कंफर्म हो रही है। अयोध्या में दबी जुबान से 14 करोड़ की चोरी का दावा किया जा रहा है। यह सवाल जब कोषाध्यक्ष से पूछा गया तो उन्होंने 3 करोड़ का अनुमान बताया। बोलने वाले के भी जिह्वा में कोई हड्डी तो होती नहीं है। कितनी भी बड़ी बड़ी बकवास कोई भी कर सकता है, लेकिन ये सारे आंकड़े झूठ है। जहां तक मेरा आकलन है, ये गलत भी हो सकता है क्योंकि एसआईटी का अभी रिपोर्ट आना है। लेकिन जहां तक मेरा आकलन मैं आप लोगों से बतला सकता हूं, वो 3 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जहां कहीं भी 2 आदमी इकट्ठे आकर के किसी का जेब की कतरते हैं ना, वो भी एक साजिश होती है। तो इतनी बड़ी चोरी हो गई तो साजिश है, लेकिन ये साजिश और चोरों की साजिश है, बड़े लोगों की साजिश नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जिसने भी चढ़ावा चोरी की है, उनका पूरा हिसाब किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंदुओं को इस बात की गारंटी दे रही है कि रामलला के दान पात्र में जिसने भी सेंधमारी की है, उनको पूरी सजा मिलेगी। हिंदुओं को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है, इसीलिए अयोध्या में ना तो दर्शन लाइन छोटी हुई है, ना ही चढ़ावे में कोई कमी आई है। अयोध्या पूर्णता की ओर है। भोजशाला को पूर्णता की ओर जाना है। काशी, मथुरा और संभल भी कतार में है।